हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं द क्वीन ऑफ टीयर्स के थर्ड एपिसोड का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो हमारी एक्ट्रेस है उसको एक अच्छी खबर नहीं मिलती है। उसने जितने को भी कांटेक्ट करा अब रिसर्च के लिए अपने ब्रेन ट्यूमर का, तो और उससे पहले उसको एक कॉल आता है जहाँ पे मिस्टर हरमन, जो कि सिर के साथ वो मीटिंग करने का ट्राई कर रही है, वो मान जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस पार्ट में क्या क्या होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या मैं सच में मरूंगी हेरकिना को पाने से पहले? ट्रिलियनेयर क्लब में शामिल होने से पहले? ये नहीं हो सकता। यार क्यों ना। कितनी लिमिटेड एडिशन ड्रेसेस पहननी वन बाकी है। वन कितने ट्रिलियन क्लब आइलैंड है खरीदे क्या? हैं इतना जहां क्या एक बार भी नहीं इम्पोर्टेंट है गई। जान से ज़्यादा? सब छोड़कर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, सब बहुत कीमती है। आइलैंड खरीदे हैं। सभी बूढ़े आर्टिस्टों की पेंटिंग्स खरीदी क्योंकि उनके मरने के बाद ये महंगी बिकेंगी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उन बूढ़ों से पहले ही मर जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? तो ठीक है, हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। Whenever you come, 할 수 없는 일이야. 아주 잠시 두 눈을 깜빡이면 never felt like this. 또 어느새 난 너의 발자국 따라 걸어가고 있어. 잊었던 계절의 모퉁이에서 혹시 우리는 마주했었을까? 잠시 또 머리를 털어내봐도 웃음이 새어나오곤 해. 고장난 걸까? I'm staying with you forever and more. अच्छा सुनो। हाँ, कोई औरत जिसकी शादी को 3 साल हो चुके हो, क्या तब भी उसकी धड़कनें अपने पति को देखकर तेज हो सकती हैं? पति को देखकर धड़कने तेज? दिल की बीमारी है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। वो पति हॉट हुआ तो? हॉट हुआ तो? कहीं वो सच में बीमार तो नहीं? क्या आप ऐसे किसी को जानती हैं? हाँ, मेरी दोस्त है। कभी कभी वो अपने पति की आंखों में देखती है और गले लगाना चाहती है। पर क्यों? क्योंकि पति ने बहुत कुछ सहा है। शायद उसे हमदर्दी होने लगी कि उसके फूल जैसे पति ने इस बेरहम दुनिया में क्या क्या नहीं झेला है। अच्छा, कई बार तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पति के कंधे कितने चौड़े हैं। उसकी बाहों में समाना चाहती है। उसे लगता है वो बहुत सेक्सी दिखता है और उसे लगता है इतने खूबसूरत और सेक्सी आदमी को बाहर की दुनिया में अकेले नहीं जाने देना चाहिए। मैम आप उसे हॉस्पिटल जाने को कहिए। वो सच में बीमार है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। और कहिए अपने दिमाग का सीटी स्कैन करवा ले। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे आजकल बहुत अजीब लग रहा है डॉक्टर। क्या मतलब है तुम्हारा? किसी मासूम को देखती हूँ तो लगता है उससे प्यार करूं। और ये अजीब कैसे हुआ? क्योंकि पहले ऐसी नहीं थी। मैं एकदम बेदर्द हुआ करती थी, इसलिए अजीब लग रहा है। अपना मुंह बंद कर। तेरे लिए छाता पकड़कर मेरा हाथ दर्द कर रहा है। लेकिन अब सभी से मुझे हमदर्दी होती है।
ये कौन था? ऑफिस में आकर ये सब बेचना मना है। माफ कीजिए, दरअसल ये मेरे दोस्त का पति है। तो उसके लिए मैं रूल चेंज करूं? मैंने सुना उनका बच्चा बीमार है, इसलिए मदद कर रही हूँ। वो दोबारा नहीं आएगा, मुझे माफ कीजिए। बच्चा बीमार है? जी, कब तक ठीक होगा वो? 3 हफ्ते। जाने दो, 1 या 2 हफ्ते। एनीवे, जब तक बच्चा ठीक नहीं होता वो यहाँ आ सकता है। यहाँ आ सकता है? लेकिन अगर उसके बाद भी वो यहाँ दिखा तो जो अंजाम होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ट्रीटमेंट इंश्योरेंस पे कवर नहीं हो रही है। मैंने कहा कि घर के लिए जो सेविंग्स है उससे सर्जरी करवा लेते हैं, लेकिन माँ मानती नहीं। वो कहती है कि वो पैसे मेरी शादी के लिए। सब ठीक हो जाएगा, कोई रास्ता निकल आएगा। रो मत मिंजी। सब सुन लिया मैंने। क्या सिर्फ इसी की माँ बीमार है? ठीक हो जाएगी, उसमें रोने की क्या। आखिर इस दुनिया में इतने बीमार लोग क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है? मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। कोई रोए धोए चीखे चिल्लाए मुझे फर्क नहीं पड़ता था। इसका फिर दिमाग अचानक सही में मेरे काम साथ नहीं ये कर क्या रहा हो भाई। है? हस्बैंड को देखकर दिल धड़कता है। मुझे लगता है शायद मेरे दिमाग ने सही तरीके से काम करना बंद कर दिया है। क्या ये सब ट्यूमर की वजह से हो रहा है डॉक्टर? बल्कि मुझे लगता है कि जब किसी की मौत करीब होती है तो उस इंसान में ऐसे बदलाव आना लाजमी है। अचानक ये एहसास होता है कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लोग मौत से पहले बदल जाते हैं। तुम जल्दी मरने वाली हो, आप मुझसे यही कहना चाहते हैं ना? पर ये सच नहीं है। आप शायद जानते नहीं, पर मैं बहुत बार मरते मरते बची हूँ। जब भी मौत करीब आई, किसी चमत्कार से बच निकली। अगर आप मेरा इलाज करके बचाने की काबिलियत नहीं रखते तो हार मान लीजिए और देखते जाइए इस बार भी मुझे कोई चमत्कार कैसे बचाता है। ओह, हेलो दामाद जी। अचानक कैसे आना हुआ? हाँ हाँ, मैं आया था। तो उससे तुम्हें क्या? और क्यों आए थे वहां? अरे मैं पापा से मिलने आया था। वो हर साल शिकार के लिए वहां जाते हैं। फिर उनसे बिना मिले ही क्यों लौट आए? तुम क्या मुझ पर शक कर रहे हो? सिक्योरिटी फेंस कटा हुआ था और सुअर को ललचाने के लिए वहां चारा भी डाला हुआ था। एक जख्मी सुअर वहां घूमता रहा और फिर उसने हेइन पर हमला किया। किसी ने जानबूझ। तो क्या? मेरी बेटी मरते मरते बची है। जो भी हुआ सच सच बताओ, यह आखिरी चेतावनी है। अपनी बेटी पर आई तो तकलीफ हो रही है, और जब मुझे लात मारकर निकाला जा रहा था तब तुम कहां थे? चलो बैठो। मैं पापा से मिलने गया था। जानता था वो शिकार पर होंगे, पर जब मैं विला पर पहुंचा उस ग्रेट मिस सुलही ने पापा सो रहे हैं ये कहकर उनसे मिलने ही नहीं दिया। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की पर वो नहीं मानी। फिर मैं यहां लौट आया। यही सच है। ठीक है बमजुन, सुनो, मुझे बस एक बार पापा से मिलने का मौका दो। ये कोई चाल नहीं है। देर हो जाए उससे पहले समझौता करना चाहता हूं। टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ने से उनके बीच की दरार कभी कम नहीं होती। योनो, मेरा परिवार बहुत अजीब है ना? नहीं सर। हम में आपस में ही किए हुए करीब 5 कोर्ट केसेस हैं और तुम ऐसे परिवार का हिस्सा बन चुके हो तो तुम्हें भी छोटे से छोटे मामले में बहुत सोच समझकर फैसले लेने पड़ते होंगे। शुक्रिया बेटा। हेलो। चेयरमैन सोने चले गए। इतनी जल्दी? जरूरी बात हो तो उन्हें उठा दूं? नहीं, मैं बस उनका हालचाल पूछने ही आया था। आप आराम कीजिए। मिस मो, जब हम सब शिकार पर गए थे
तो क्या बॉम्सोक आपके पास आया था और पापा से मिलना चाहता था? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। उसने तुमसे ऐसा कहा क्या? देखो बॉमजून, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर उससे बचकर रहो। जब से उसकी कुर्सी छूटी है तब से उसके सर पर खून सवार है, और तबाह हुए लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये खतरनाक है भाई। तो ये यून नून सॉन्ग किस तरह के इंसान है? कुछ जानती हो उनके बारे में? सीईओ यून। मैं उनके बिजनेस के बारे में तो सब कुछ जानती हूँ, पर इंसान कैसे वो नहीं पता। हम जैसे बड़े लोग बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर ले तो भारी पड़ सकता है हमें। अगर किसी भी वजह से सुचौल की ये डील पूरी नहीं हुई तो वो बाप को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। आप फिक्र मत कीजिए, उनके बारे में चुपके से सब पता लगा लूंगी। ऐसे जाएगी तो फंसेगी। नौटंकी है भाई ये। मुझे ढूंढ रही हो? ओह, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मेरी खबर चाहिए? हद से ज्यादा शातिर है वो। जल्दी डर जाती है वो। वैसे उसकी आदत है नए लोगों को शक की नजरों से देखना। एक बार भरोसा कर लिया तो उसके लिए दरवाजे खोल देती है। दरवाजा तो खुला ही है। मतलब है इनके साथ आपका मामला पक्का फिट हो जाएगा। सच कहूं तो पैसा वैसा सब एक तरफ है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हेइन की शादी टूट जाए। क्यों? दरअसल मैं कोरिया की सबसे बड़ी मैडम मैच मेकर हूँ और मैंने कई बड़े परिवारों की शादियां करवाई हैं। वो कोई आम लड़की नहीं है, क्वींस परिवार की बेटी है। लानत है कि मैंने उसकी शादी नहीं करवाई। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें अलग करवा के रहूंगी। ये मेरी इज्जत और सक्सेस रेट का सवाल है। ठीक है, पर पिछली बार वाली गलती मत करना। जो कहूँ वही करो। मैं तो दिए हुए ऑर्डर फॉलो कर रही थी, लेकिन पता नहीं शिकार के वक्त योनो कहां से टपक गया और गोली चलाकर है इनको बचा लिया। मुझे तो पता भी नहीं था वो ऐसा करेगा। योनो यार, तेरा स्टेटस अब बदल गया है। इतने बड़े घराने में तू शोपीस हुआ करता था, लेकिन अब राजकुमारी को बचाने वाला मसीहा बन चुका है तू। सबका रवैया बहुत ही बदला हुआ लगा मुझे। पहली बार जंगली चिड़िया का लेग पीस खाने को दिया उन्होंने, नहीं तो हर बार गर्दन या कोई फालतू सा हिस्सा मिलता था। पर हाँ, इस बार तो ससुर जी ने खुद परोसा मुझे। तो बस अब सिर्फ लेग पीस पर ही नहीं रुकना है मेरे भाई। इसी रवैये को तू बस बरकरार रख। और वो कैसे? बस ये बोल, अब क्या कहूँ सर, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मेरा फर्ज था। बस ये मत बोलना कि मुझे पता ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, समझा? हाँ सर, सच कहूँ तो मैं बहुत डर गया था, मैं तो मर भी सकता था, पर हेइन के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई। ऐसा बोल, सारा क्रेडिट खा जा। जरूरी है? जरूरी है। क्रेडिट लेना बिल्कुल कॉफी कूपन की तरह होता है। जब तक तुझे 10 कूपन नहीं मिलते उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तू रेगुलर कस्टमर है, और ना ही तुझे कुछ फ्री का मिल पाएगा। देख यार, मुझे फ्री का कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे तो बिना शर्त वाली खुली आजादी चाहिए। कर देना छोटी बात। इतना ही नाटक करना है तो फिर बाय बाय बोल देना। किसे? गुड बाय इटालियन सूट, गुड बाय डिजाइनर जूते, गुड बाय लग्जरी कार, और गुड बाय इस महंगी घड़ी को जो हाथ पर बंधी है ना? और हेइन की सारी जायदाद को भी गुड बाय। और फिर ह्योनु वापस जाएगा अपने परिवार के बगीचों को पानी डालने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वहां भी है, क्योंकि वहां जाएगा ना मेरे भाई, तो तेरे परिवार को भी तुझे देखकर खुशी नहीं होगी। हमें माफ कर दीजिए कोच, मेरे बेटे को बॉक्सिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो ताइक्वांडो सीखना है। कोई बात नहीं मैम, बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं। चल चल। अच्छा जियोन बेटा, तुम्हें ताइक्वांडो क्यों पसंद है? ताइक्वांडो में बेल्ट्स होती हैं। बेल्ट्स कमर पर पहनने वाली? तो ये वजह है। मैडम ये वजह है, आपने सुना? लेकिन बेल्ट्स तो हमारे बॉक्सिंग में भी होती है। वो देखो, चैंपियनशिप बेल्ट। नहीं कोच, रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। टाडा! ये रही, देखा? अब बताओ, ताइक्वांडो की बेल्ट इतनी शानदार होगी? ताइक्वांडो में हाथ से लकड़ी तोड़ते हैं,
ये बात है। हाँ तो बॉक्सिंग में भी तो तोड़ते हैं, तुमने नहीं तोड़ी क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मैं दिखाऊं? नहीं 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 कोच, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं 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 है। मैम, आप बस 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। हाँ देखे तो कहाँ है लकड़ी? हाँ ये रही, ये देखो। अब देखना देखना। फिर से दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। हाँ? देखना और भूलना मत। देखो देखो। हाँ देखा, थोड़ी दी ना लकड़ी। बॉक्सिंग अब पसंद आई? आई ना? लेकिन हाँ अब क्या हो गया? मैं टाइकोंडो इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि जी सॉन्ग भी जाता है। जी सॉन्ग इसका बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए। अच्छा मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जेओन की बहुत फिक्र है। तो जी? देखिए, इसके लिए ठीक नहीं होगा कि ये नए नए दोस्त बनाए। होयोल को जानते हो? बेक होयोल को? जी। वो ना, वो मेरा बेटा है, तुम दोनों एक जैसे हो। उसे भी तुम्हारी तरह गेम्स बहुत पसंद है। स्कूल के बाद तुम होयोल के साथ यहाँ आकर बॉक्सिंग सीख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। कितना मजा आएगा। होयोल 1 नंबर का डफर है। अरे चुप करो। ओ, आपके सर से खून निकल रहा है। अरे ये क्या मैम, ये तो होता रहता है। शायद उस लकड़ी के टुकड़े से खरोंच आ गई होगी। ठीक है हम चलते हैं। आप जा रही हैं? अपना ख्याल रखिएगा मैम, अपना ख्याल रखिएगा। जेयान, फिर मिलते हैं। ख्याल रखिएगा। हाँ ये खून कैसे आया? लकड़ी से लग गई, मैंने खुद सिर पर लकड़ी मार दी। अरे तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पिछले कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही और आज तो मैंने अपना सैलून भी बंद रखा है। शायद मुझे ये जगह बेचकर किसी जगह कोच की नौकरी कर लेनी चाहिए, योनू के डिवोर्स के बाद। मेरे सामने डिवोर्स की बात मत करो। जितना जल्दी हम सच्चाई मान लेंगे उतना बेहतर रहेगा। सोल जाना है क्या? क्यों, क्या है वहाँ? मैंने हेन को कॉल किया पर उसने फोन नहीं उठाया। हम दोनों खुद वहाँ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि वो डिवोर्स के लिए मना कर दे। तैयार हो जाओ। चलो आओ। पहले तो प्लान के खिलाफ था, लेकिन तूने इतनी बढ़िया एक्टिंग की यार कि तूने मंझे हुए एक्टर को भी पानी पिला दिया। हाँ क्योंकि मैं जो भी काम हाथ में लेता हूँ उसे पूरे दिल से करता हूँ, वरना काम लेता ही नहीं। हाँ, आधे दिल से काम करना भी नहीं चाहिए। खैर इसमें तो तूने उसका भला ही किया है, लेकिन अगर तूने उसका दिल तोड़ा होता ना मेरे भाई, और तू पकड़ा जाता, तेरा कलेजा काट लेते। अक्सर यही होता है। पता है, इसीलिए ये कभी मत भूलना कि तुझे कभी पकड़ा नहीं जाना है, समझा? लेकिन मैं पकड़ा कैसे जाऊंगा जब बात तेरे और मेरे बीच में ही है। हाँ वो तो है। मिसॉन, हेन से बात करने से पहले तुम्हें नहीं लगता हमें योनू से बात करनी चाहिए? अरे बेवकूफ, उसे बताया तो वो मिलने देगा क्या? हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। वो दोनों डिवोर्स ले रहे हैं तो क्या उन्हें एक बार भी समझाना नहीं चाहिए? अब चलाओ। वैसे हम क्या कहेंगे कि हम कौन है? खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने टीवी शोज नहीं देखे क्या? सेक्रेटरी का ऑफिस ही पूरी रॉयल फैमिली को मैनेज करता है। काम करने वाले सभी लोग बहुत घबरा जाएंगे। कॉल करके उसे बोलेंगे, मिस होंग, आपकी ननद यहाँ पर आई है, और उसके बाद वो हम दोनों को अंदर जाने देंगे। आप मैम से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। लगता तुम यहाँ पर नहीं आई हो। यहाँ ये देखो, ये मैं हूँ और घुंघराले बालों वाले ये हैं। ये रही वो, ये देखो। आप अपना नाम और कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगी। देखो तो, हम उनकी फैमिली है, द रॉयल फैमिली।
फैमिली वाले थोड़े एक दूसरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट तो लेना ही होगा, आप एक बार उनसे अपॉइंटमेंट। भाभी! कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना? मैं योनू का बड़ा भाई योनते। मैं जानती हूँ, दूर से लगा ही कि आप लोग हैं, इसलिए रुक गई। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। योनू नहीं जानता हम यहाँ हैं। ठीक है, तो ऊपर चले? हाँ ठीक है। आइए इस तरफ। अब यकीन हो गया? लेकिन फिक्र मत करो, तुमने हमें पहचाना नहीं, इसके लिए हम तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाले। तो अब रिलैक्स करो, हम वो नहीं है जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते फिरे, ठीक है? तुम बिजी होगी ना, और हम यहाँ अचानक से आ गए। असल में कॉल किया था पर तुमने फोन नहीं उठाया, वरना अपॉइंटमेंट ले लेते। हाँ, जो नंबर सेव नहीं है वो मैं नहीं उठाती। तुमने मेरा अब तक नंबर भी सेव नहीं किया। तो बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? असल में बात यह है, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तो पता ही होगा हमारे पापा का 60वां जन्मदिन था। तो आप लोग यहाँ अपनी नाराजगी जताने आए हैं क्योंकि हम लोग नहीं आ पाए? ऐसा नहीं है। नहीं ना? नहीं, वो वजह नहीं है, क्योंकि उस बात के लिए हम बिल्कुल नाराज नहीं है। पता नहीं तुम्हें ये बात सुनकर कैसा लगेगा, पर योनू हाँ थोड़ा जिद्दी है ना। क्या? हम समझते हैं। मतलब? शादी में कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर उठता बैठता है, खाता पीता है, पर आपको समझता बिल्कुल नहीं है, और तब आपको कितना बुरा लगता है ये मैं समझ सकती हूँ। जबकि आपको उम्मीद होती है कि वो आपकी बातों को समझे, आपके जज्बात को समझे। ओह अच्छा। मेरे और मेरे पति के बीच हमेशा एसी को लेकर लड़ाई होती थी। गर्मियों में एसी चलाते तो मुझे ठंड लगती थी, उसे गर्मी लगती थी। हम तो एक दूसरे को गालियां भी देते थे। शादी से पहले वो मेरे लिए चांद तारे लाने का वादा करता था, पर शादी के बाद एसी भी बंद नहीं करता। हमारी ऐसे मामलों में लड़ाई बिल्कुल नहीं होती। अच्छा नहीं होती? फिर तो कोई बात ही नहीं, मतलब सब अच्छा चल रहा है। हम अलग कमरों में सोते हैं और एसी भी अलग है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे घर में कमरे भी तो बहुत होंगे। जानती हो, मैं योनू को हमेशा एक ही बात समझाती हूँ, एक बार तुम वापस आए तो तुम उस परिवार का हिस्सा नहीं माने जाओगे। ऐसा समझो कि तुम्हारी आत्मा क्वींस ग्रुप से जुड़ चुकी है, तो वापस आने का ख्याल भूल जाओ, अपनी हद को पार करने का सोचना भी नहीं। मेरे कहने का मतलब, डिस्टर्ब करने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप अभी नहीं निकली तो चेयरमैन हरमन की मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगी। माफ कीजिए पर मुझे निकलना होगा। दरअसल आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। ठीक है तुम जाओ, मैं जो कहने वाली थी उस बारे में तुम्हें मैसेज करूंगी। बस तुम मेरा नंबर सेव कर लेना। मैं जल्दी आपसे मिलने आऊंगी। हमसे मिलने आओगी? सच में? तुम्हारी और योनू की शादी के बाद हम कभी भी ढंग से मिल ही नहीं पाए, और तुमने जो बिल्डिंग ली है उसका भी शुक्रिया अदा करना था। क्या बिल्डिंग? हाँ, बिल्डिंग खरीदी थी ना हमारे गांव में। मेरी वहाँ पर एक बिल्डिंग भी है? जी, आपने ही परचेज की थी, शादी के वक्त उन्होंने आपको बताया था। तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अब हाँ, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से साफ सफाई रखता हूँ, सीढ़ियाँ साफ करता हूँ, मरम्मत भी करता हूँ। ऐसा सोच लो कि वो बिल्डिंग है ही नहीं, क्योंकि मैं तो वही हूँ ना। वैसे मैम, आपके ससुराल वाले आपसे मिलने क्यों आए थे? पता नहीं, कह रहे थे मैं उनके पापा के जन्मदिन पर नहीं गई। तो क्या शिकायत करने आए थे? उन्होंने कहा तो नहीं। तो क्यों आए थे? वो कह रहे थे शादी गर्मियों में एसी की तरह होती है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों को अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही। है? हरमन सर कहाँ है? वो उनकी बेटी ने करवट ली, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाएंगे।
यानी उन्होंने बेटी ने करवट ली इसलिए बिजनेस मीटिंग कैंसिल कर दी। उनके लिए उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। 4 बार डिवोर्स, 60 की उम्र में बच्चे पैदा करना, इससे ही पता चलता है। क्या बकवास है। उन्होंने मुझे ब्लूप्रिंट लाने के लिए कहा तो मैं सारी डिटेल्स लेकर आई। ये तो अच्छी बात है। वैसे चेयरमैन हरमन को अच्छी तरह पता है उन्हें क्या चाहिए, तो बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ जानकर ही मीटिंग में जाओ। और क्या है वो? अरे आप वापस आ गए सर? मुझे तो लगा आप घर चले गए। वो कुछ जरूरी पेपर देखने थे। तुम घर जा सकते हो। ठीक है सर। और एक और बात, मैंने सेक्रेटरी ना को बोलते हुए सुना कि आज मिस हेन का कहीं बाहर डिनर का प्लान है। अच्छा। और मिस हेन ने उससे कहा कि वो घर लेट आएंगी क्योंकि वो मिस्टर यून से मिलने जा रही है। इसलिए आपको ऑफिस में ज्यादा देर रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर जाकर आप मस्त आराम कीजिए। क्या कहा, किससे मिलने जा रही हैं? हरकीना के लिए उन्हें चाहिए मल्टीपल फ्लोर्स। मल्टीपल फ्लोर्स? तो तुम्हें यहाँ फैंसी सीढ़ियाँ बनानी होंगी। पर ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा काम नहीं है जो इंटीरियर्स बदलने से हो जाएगा। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, परमिशंस निकालनी पड़ेंगी। सही कहा। तो वो उसी के साथ डील करेंगे जो जल्दी से ये सारे चेंजेस करवा लेगा। क्या पागलपन है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल ये मैं ही जानती हूँ ना। बिल्कुल। गुड। सर एक और बात, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, आज आपके भाई और बहन मिस हेन से मिलने आए थे। कौन आए थे मिलने? आपके भाई और बहन आए थे सर। मुझे भी ये बात सेक्रेटरी ना से पता चली। मुझे लगा आपको तो पता ही होगा। मिसॉन, खाना खा लो, मैसेज बाद में भेजना। तुम चुप रहो। मैं जानती हूँ तुम्हें भी मुश्किल हो रही होगी डॉट डॉट डॉट, पर डिवोर्स कोई हल नहीं है। तो क्या तुम प्लीज मेरी खातिर एक बार फिर से सोच सकती हो? वो तुम्हारे लिए इतना क्यों सोचेगी? तुम उससे मिली ही कितनी बार हो? तुम चुपचाप अपना खाना खाओ ना। और वो बिल्डिंग की सीढ़ियाँ साफ करने वाली बात छिड़ी क्यों? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। अरे उसको याद कैसे नहीं है कि उसकी एक बिल्डिंग भी है? क्या उसके लिए ये ऐसा ही है जैसे मैं कई बार सर्दियों में नहाना भूल जाता हूँ? हाँ, उसको जैसे लोग हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी बातें। कहा ना अपना मुंह बंद रखो। मेरी नजर से देखो तो तुम दोनों का जो डिवोर्स हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ योनू की ही गलती है। तो क्या तुम ठंडे दिमाग से सोचकर इस रिश्ते को दूसरा मौका नहीं दे सकती क्या? और ये डिवोर्स का ख्याल दिमाग से निकाल दो ना, रोने वाले मुझे। भेज दो। योनू, क्या करे? उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। बोलो। हाँ उससे मिले थे। क्या मतलब? क्यों? हम उससे कहने गए थे किसी भी हाल में डिवोर्स मत लेना। नहीं वो बात नहीं हो पाई क्योंकि वो बहुत बिजी लग रही थी, पर उसे अभी मैसेज किया है। क्या? क्या हुआ? डिवोर्स नहीं हो रहा? तो उनकी सुलह हो गई क्या? सुलह हो गई क्या? वो बात नहीं है। योनो उसे डिवोर्स देने वाला था, उसे पता ही नहीं है। उनके बीच वो बात कभी हुई नहीं। ये क्या कर दिया? तुम ठीक हो? बाहर चलते हैं। बेक योनू कैसा आदमी है वो? क्यों पूछ रहे हो? मतलब तुम हमेशा अजीब तरीके से सबसे दूर रहा करती थी, तो तुम लाइफ पार्टनर कैसे आदमी को चुनोगी? यही सोचता था। पता नहीं, मुझे पता है तुम सुनना चाहते हो कि वो बुरा इंसान है, पर नहीं, वो बहुत अच्छा है। तुमने देखा ना उसने उस दिन इतने खतरनाक हालात में मुझे कैसे बचाया। ऐसा नहीं है, वो वहां खड़े रहकर सोच रहा था तुम्हें बचाना है या नहीं, तो उसके बारे में तुम गलत हो। हेन, जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं तुम में और उसमें यही तो फर्क है। उस हालात में तुम सिर्फ उसकी तरफ देख रहे थे और उसकी नजर मुझ पर थी।
तुम्हें लगता है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है? हाँ बिल्कुल। मैं नहीं जानती कि प्यार किसे कहते हैं, पर मेरे लिए प्यार का मतलब ये नहीं है कि साथ में एंजॉय करो और एक दूसरे से हमेशा मीठी बातें करो, बल्कि ऐसे हालात बर्दाश्त करो जहां तुम्हें मौत भी बेकार लगे। छोड़कर जाने के बजाय साथ रहो, भले ही तुम पर कर्ज हो या हालात उससे भी बदतर हो, तब भी वो तुम्हारे साथ हो। तो हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पता है हम ज्यादा कब बोलते हैं? क्या? जब हमें खुद की ही बात पर यकीन नहीं होता, और तुम बिल्कुल वही कर रही हो। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं। सर आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं? हेन कहाँ है? वो हेन मैडम तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेन ने कुछ ज्यादा पी ली थी। क्या कहा? उसने शराब पी ली? हेन, हेन। सो रही है वो, क्यों परेशान कर रहे हो? पी कर सोने की आदत नहीं गई इसकी। हेन सुनो, ये पूरे रास्ते सोई है तो 10 मिनट में जाग जाएगी। तो तुम अंदर जाना चाहो तो जा सकते हो, इसे मैं लेकर आता हूं ना। आखिर तुमने इसे इतनी शराब पिलाई किस लिए? क्या? आमतौर पर ये इतनी नहीं पीती है, लेकिन जब पीती है तो हद पार कर देती है। ये बेहोश हो चुकी है, तुमने इसे इतनी पीने ही क्यों दी? इसे कुछ हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। काफी कुछ मिक्स किया था मैंने। सो रही थी पर तुम्हारी आवाज से उठ गई। थैंक यू, आराम से जाना। यू वेलकम। और तुम भी आराम करना, कल शाम को मिलते हैं। क्यों क्यों मिलना है कल शाम को? मतलब आज तुम्हारी चेयरमैन हरमन से मीटिंग हो गई है ना, तो कल क्यों मिलना है ये पूछ रहा हूं मैं। अरे हम मीटिंग ही तो नहीं कर पाए हैं, सिर्फ हम ही दोनों थे ना। सिर्फ हम दोनों साथ में पी रहे थे। अच्छा सुनो, सुबह उठते ही ऑरेंज जूस पी लेना, नहीं तो तुम्हें हैंगओवर हो जाएगा ना। झगड़ा करवा रहा दोनों के बीच में। ठीक है, बाय। अच्छा ठीक है, बाय, गुड नाइट। मेरी है इनका अच्छे से ख्याल रखना। मिस्टर ओ। जी सर। इन्हें प्लीज आराम से घर छोड़िएगा, ये काफी नशे में लग रहे हैं। शायद इन्हें चलने में मुश्किल हो सकती है, तो इन्हें इनके दरवाजे तक छोड़कर आइएगा। ठीक है सर। क्या हुआ? जाओ अब। मुक्का मारना चाहिए भाई ऐसे में तो। तुम तो नॉर्मली नहीं पीती, तो आज इतनी क्यों पी तुमने? हाँ? नहीं पीती इसलिए पी। अब से वो सब करूंगी जो मैंने कभी नहीं किया। ये नाइंसाफी है। मैं एक लंबी हेल्दी जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए ऐसा वैसा काम कभी नहीं किया। पर देखो, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जो कहना चाहती हूँ वो कहूंगी, जो करना चाहती हूँ वो सब करूंगी। जिसे मारना चाहती हूँ उसे मारूंगी। मारने वाली बात से पहले की स्पीच काफी अच्छी थी। उन सबको मार डालूंगी जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ में खंजर घोंपा और मुझे बेवकूफ बनाया। वैसे किसी को मारना हो तो मैं अभी इसी वक्त मार सकती हूँ,
अगर सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं तो जेल में चली गई तो भी क्या फर्क पड़ेगा? सही कहा ना? और तुम मेरे वकील बन जाना। ये मुझे तो अंदर चलते हैं। और तुम अचानक ऐसी बेहुदा बातें क्यों कर रही हो? हाँ, तुम डरो मत। मैं जानती हूँ तुम मेरे पीठ में खंजर नहीं घोंपने वाले। हाँ सही कहा। और मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा। लेकिन तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कहाँ है फोन? नहीं है? गाड़ी में गिर गया होगा। गाड़ी में? तुम अंदर जाओ, मैं फोन लेकर आता हूँ। मिस्टर हो, अभी आप लोग कहाँ तक पहुंचे हो? ये रहा फोन। मेरी जेब में ही था। हाँ, बंद कैसे हो गया? हे, रुको एक मिनट। क्या कर रहे हो? कौन, मैं? क्या? मैं क्या कर रहा हूं? कुछ भी नहीं कर रहा। शुक्र है तुम्हारा फोन यहीं पर है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती है ना? मेरा दिल जोर से क्यों धड़क रहा है? हाँ? क्या मतलब? मैंने कहा ना, अब से मैं वो सब करूंगी जो कभी नहीं किया। Whenever you come, 할 수 없는 일이야. 아주 잠시 क्या बात है भाई। 눈을 깜빡이면 never felt फाइनली थर्ड like एपिसोड में this. 어느새 난 너의 발자국 따라 걸어가고 있어. 잊었던 계절의 모퉁이에서 इस पैलेस में सच में कोई फिक्र नहीं होती? सांसूची का फ्रेंच में मतलब होता है फिक्र से आजादी। ये एक स्कैम है। फिक्र ना हो ऐसी जगह हो सकती है क्या? हैप्पी प्रिंस की कहानी सुनी? कौन? जिसने अपनी आंखें निकाल कर दान कर दी थी? हाँ वही। ये वही पैलेस है जहां वो प्रिंस रहा करता था। जब मैं छोटी थी तो हैप्पी प्रिंस को पढ़कर मुझे एक ही बात समझ आई, घर से दूर जाओगे तो बहुत पछताओगे। प्रिंस चाहता तो इस पैलेस में रह सकता था। उसने ये छोड़कर क्या हासिल किया? सिर्फ दुनिया की तकलीफें। अपने गहने और आंखें भी दान कर दी। हे, इसीलिए तो वो एक हैप्पी प्रिंस था।
वो खुश नहीं था, जल्दी मरने के गम में पागल हो गया था वो। लोगों को वैसे ही जीना चाहिए जैसे वो जी रहे हैं। मरने वाले हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करते फिर। Staying with you forever and more. मैं सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ, जैसे एम्प्लॉयज की फैमिलीज के लिए कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर। क्या बस लास्ट मोमेंट तक कंपनी खुश अपने रहना एम्प्लॉयज की फैमिली के लिए कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर खोलेगी? पर क्यों? ताकि वो बेहतर काम करे। मैं कुछ समझी नहीं। सोचो तुम्हारे घर पर एक कैंसर पेशेंट है, तुम्हारा काम में मन लगेगा? नहीं, मन तो नहीं लगेगा। सही कहा। तो हमारी सेल्स बढ़ पाएगी नहीं ना? सोचो मेरा कितना नुकसान होगा। अगर उनके पास पैसे ना हो तो बाथरूम में रोते रह जाएंगे, मेकअप खराब हो जाएगा, आंखें सूज जाएंगी। इस हालत में कस्टमर को अटेंड करेंगे तो स्टोर की इमेज का क्या होगा? समझ गई। देखो, मैं किसी की मदद करने के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं काम की एफिशिएंसी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को ध्यान में रखकर ये कह रही हूँ। 흔들림 작은 떨림 तो अब ये हैप्पी क्वीन है। तो गाइस अभी हमने 3rd एपिसोड पूरा कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट और सेकंड एपिसोड हमारे कंप्लीट हो गए। तो लास्ट वाला सीन बहुत अच्छा था, दोनों ने किस करा। दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ देखने को मिल रही हैं। और मैंने ट्रेलर में एक एपिसोड देखा था जहाँ पर इसके ऊपर मेरे ख्याल से इसी ने अपने हस्बैंड के ऊपर गन पॉइंट कर रखी होती है। तो पता नहीं वो कौन से वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और उसके 16th एपिसोड है अभी, और हर एक एपिसोड 1.5 घंटे का है। तो अभी कहानी मेरे को लगता है अभी बहुत दूर तक जाएगी, और काफ़ी सारे बीच में बहुत मतलब अभी बहुत कुछ होना और बहुत कुछ आना बाकी है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।